मैं कौशलेंद्र कुमार आपके अपने YouTube चैनल एक्सपीरियंस एजुकेशन में स्वागत करते हैं। हम आज एक नंबर से क्वेश्चन करवाएंगे RS अग्रवाल से। RS अग्रवाल वो भी मिश्र समानुपात का चैप्टर करवाएंगे। हम यहाँ सॉल्यूशन करते जाएंगे, आप लोग किताब सामने रखोगे, किताब को देखते जाओगे और हम सॉल्यूशन कराएंगे, सॉल्यूशन को देखते जाओगे। इसी तरीके से क्वेश्चन होते जाएंगे, एक एक क्वेश्चन करवाएंगे। हम हर एक चैप्टर का एक एक क्वेश्चन करवाएंगे। आज मिश्र समानुपात का एक एक क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक। तो मिश्र समानुपात का एक्सरसाइज 14A का पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ठीक। एक्सरसाइज 14A, ठीक। कह रहा 12 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं, तो 8 पुरुष इस कार्य को कितने दिन में कर सकेंगे, ठीक। 12 पुरुष एक्सरसाइज 14A RS अग्रवाल, ठीक। एक्सरसाइज 14A पहले नंबर का क्वेश्चन है। 12 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं, तो 8 पुरुष इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे, ठीक। 12 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक। है मिश्र समानुपात का चैप्टर, लेकिन हम अलग तरीके से आपको अलग मेथड से करवाएंगे, ठीक। जहाँ अनुपात और समानुपात का निशान नहीं लगाया जाएगा, किस तरह से कराएंगे आप एक दो क्वेश्चन देखेंगे, मेथड अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक। 12 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं, तो 8 पुरुष इस काम को कितने दिन में, मान लीजिए x दिन में कर सकते हैं, ठीक। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, x का मान निकाल लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब हम ये करते कैसे हैं, मान लीजिए 12 पुरुष हैं, 12 पुरुष एक क्षमता से काम करते हैं, तो कार्य कितने दिन में हो रहा है, 24। एक सूत्र होता है W बराबर P इंटू टी, ठीक। W बराबर क्या होता है, यहाँ वर्क पावर, यहाँ P बराबर पावर, T बराबर टाइम, ठीक है। 12 पुरुष एक क्षमता से काम करते हैं, तो 12 क्षमता से काम करेंगे और 24 दिन लगाते हैं, तो T का मान 24 है, तो यहाँ से कार्य निकल कर आ जाएगा। 8 पुरुष एक क्षमता से काम करते हैं, तो इसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन बन रहा है, ठीक। तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन करेंगे। 8 तिरका 24, 12 3 36, ये x बराबर कितना आ गया, 36। यही आपका आंसर होगा, 36 दिन में 36 दिन, ठीक। यही आपका आंसर होगा। दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 120 मजदूर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इस कार्य को 10 दिन में समाप्त करने के लिए कितने मजदूर लगाने होंगे, ठीक। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, 120 मजदूर एक कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं, तो इसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी। मान लीजिए x मजदूरों की आवश्यकता होगी, ठीक। 120 मजदूर एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो 10 दिन में इस कार्य को कितने मजदूर कर पाएंगे, ठीक। इस तरीके का क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 दूनी 10, 5 3 15, 2 से इसको काटो 60, 60 तिरका 180, ये x बराबर कितना आया, 180। तो मजदूरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 180। यही आपका आंसर आ जाएगा। मजदूरों की संख्या यहाँ कितनी आ जाएगी, 180। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, 18 बच्चे एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक। 18 बच्चे एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, तो इस कार्य को 8 दिन में समाप्त करने के लिए कितने बच्चे लगाने होंगे। 18 बच्चे एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक। 18 बच्चे एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ये बच्चे हैं, ये आपके दिन है, ठीक है। तो इस कार्य को 8 दिन में समाप्त करने के लिए, 8 दिन में समाप्त करने के लिए कितने बच्चों की आवश्यकता होगी। मान लीजिए x बच्चों की आवश्यकता होगी, ठीक। इसको काटेंगे आप, 4 से काट लो, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 दूनी 8, 2 से इसको काटो 9, 9 त्रिका 27, तो x बराबर कितना आ गया, 27। यही आपका आंसर हो जाएगा। इतने बच्चों की आवश्यकता होगी, ठीक। कितने बच्चों की आवश्यकता होगी, 27 बच्चों की आवश्यकता होगी। चौथे नंबर का क्वेश्चन देखिए,
चौथे नंबर का क्वेश्चन क्या है, 56 व्यक्ति किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 42 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। 56 व्यक्ति, कितने व्यक्ति हैं, 56 व्यक्ति किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक, तो कह रहा है 42 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, मान लीजिए x दिन में। ठीक, अब इसको काटेंगे तो 14 चौको 56, 14 से काटेंगे 14 चौको 56 और 14 ते 42, 3 से काटेंगे 8, 8 चौको 32, x की वैल्यू कितनी आएगी 32, 32 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 32। कितने दिन लगेंगे 32 डेज लगेंगे। ये आया हुआ क्वेश्चन है, बैंक पीओ में आया हुआ है, चौथे नंबर का क्वेश्चन। इसके बाद में आगे 5वां नंबर क्या कह रहा है, आगे 5वें नंबर का क्वेश्चन, एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 238 किलोग्राम चावल की आवश्यकता हो तो 49 दिन के लिए कितना चावल चाहिए। ठीक है, एक सप्ताह मतलब 7 दिन, एक सप्ताह की जगह हम क्या लिख सकते हैं यहाँ 7 दिन, 7 दिनों के लिए 238 किलोग्राम भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक, तो कह रहा है 49 दिन के लिए कितना चावल चाहिए। ठीक, 49 दिनों के लिए हमें निकालना है, 49 दिनों के लिए मान लीजिए x किलो चावल चाहिए। ठीक, इसके बाद में अब इसको हम 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 सते 49, 7 से इसको काट लो, 7 त्रिका 21, 2 बचा 7 चौको 28, कितना आया, x की वैल्यू कितनी आई 34। ठीक, x की वैल्यू कितनी आई 34। ठीक, x की वैल्यू कितनी आई 34। तो कितने किलोग्राम चावल की आवश्यकता होगी, कितने किलोग्राम, पास करो तो क्वेश्चन देखें एक बार। 5वें नंबर का क्वेश्चन, 5वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है एक कैंटीन में 7 दिनों के लिए भोजन सामग्री थी। कितने दिन के लिए, 7 दिन के लिए। काम कमाई समय, काम कमाई पैसा, और जो जैसे चावल वगैरह है, इतने किलोग्राम चावल लगता है, इतने किलोग्राम भोजन लगता है, इतना भोजन लगता है, उसको सबको नीचे रखते हैं। तो कितने किलोग्राम, 238 किलोग्राम लगता है। फिर कह रहा है 49 दिनों के लिए, 49 दिनों के लिए कितनी भोजन सामग्री, 49 दिनों के लिए कितने किलो चावल चाहिए, तो x किलो चावल चाहिए मान लीजिए। ठीक, तो 7 इंटू एक्स इज इक्वल टू 49 इंटू 238। 7 से काटो इसको 7, 7 बटे 56, 6, 7 त्रिका 21, 21 5 23 की 3, हासिल लगे 2, 7 दूनी 14, 14 दुई 16, 1600। एक बार देख लेते हैं फिर, 7 और 56 की 6, हासिल लगे 5, 7 त्रिका 21, 21 और 5 26, 26 की 6, हासिल लगे 2, 7 दूनी 14, 14 दो 16, 1666 किलोग्राम चावल की आवश्यकता होगी। ठीक, 1666 केजी चावल की आवश्यकता होगी। कितने केजी चावल की आवश्यकता होगी, 1666। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 10 नल जिनमें से एक ही दर से पानी प्रवाहित होता है, जिनमें से एक ही दर से पानी प्रवाहित होता है, एक टंकी को 24 मिनट में भर सकते हैं। ठीक, कितने नल हैं, 10 नल, एक समान दर से सब में पानी प्रवाहित हो रहा है, तो कितनी देर में भर रहे हैं, 24 मिनट में भर रहे हैं। ठीक, कह रहे 2 नल खराब हो जाएं तो शेष नल इस खाली टंकी को कितने समय में भर देंगे, या भरने में कितना समय लगेगा। ठीक, 2 नल खराब हुए हैं, पहले कितने थे 8, अब बचे कितने, 2 खराब हो गए तो बचे कितने 8, 8 नल इस टंकी को मान लीजिए x दिन में भर देंगे, x मिनट में भर देंगे। ठीक, अब इसको काट लीजिए, 8 तिरका 24, 10 तिया 30, तो x बराबर कितना आया 30 मिनट। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भरा जा सके। एक बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भरा जा सके। कितने मिनट में, 1 मिनट में भरा जा सके। एक बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भरा जा सके, तो फिर क्या कह रहा है, तो शेष भाग भरने में कितने मिनट लगेंगे। तो शेष भाग भरने में कितने मिनट, शेष भाग भरने में कितने मिनट लगेंगे। ठीक, ये आपसे पूछ रहा है, शेष भाग भरने में कितने मिनट लगेंगे। ठीक, कह रहे 4/9 भाग भरने में 1 मिनट का समय लगता है। ठीक है,
तो ये हम पूरा हिस्सा मान लेते हैं। इसका पूरा हिस्सा कितना 9 है। 9 में से 4 भर गया, ठीक है। कह रहा शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा। 9 में से 4 भर गया, बचा कितना 5, ठीक। तो शेष कितना बचा 5, ठीक है। तो शेष भाग भरवाना है, तो 4 भाग को भरने में इसको कितना मिनट लगता है 1 मिनट। अब बचा कितना शेष 5। शेष 9 में से 4 भर गया तो बचा कितना 5। तो 5 भाग भरने में कितना समय लगेगा बोल रहा है, तो मान लीजिए x समय लगेगा, ठीक। इसका हम त्रियक गुणा करा ले, ठीक। तो 4x = कितना हो जाएगा 5 × 1। तो x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 5/4 मिनट। कितना आ जाएगा 5/4 मिनट, ठीक। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। ये आपका आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 8 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, एक पानी की टंकी का 3/16 भाग 15 मिनट में भर जाता है, तो बाकी टंकी कितनी देर में भरेगी, ठीक है। 3/16 भाग कितनी देर में भर जाता है 15 मिनट में, ठीक। समझना 3/16 भाग 15 मिनट में भर जाता है, ठीक है। अब ये बताओ 16 भाग में कितना भाग भर गया 3 भाग। 3 भाग को भरने में कितनी देर लग रही है 15 मिनट, ठीक। तो एक भाग को भरने में कितनी देर लगेगी 5 मिनट, ठीक। कितनी देर लगेगी 5 मिनट। कितनी देर लगेगी 5 मिनट, ठीक है। अब 16 भाग में 3 भाग भर गया, बचा कितना भाग हमारा 13 भाग बचा। 16 में 3 भर गया तो हमारा बचा कितना 13। कर शेष भाग भरने में या बाकी टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो 13 भाग भरना है, अब शेष कितना बचा 13। एक भाग को भरने में 5 मिनट, तो 13 भाग को भरने में कितने मिनट लगेंगे 13 × 5 = 65 मिनट। कितने मिनट 65 मिनट, ठीक। इसी तरीके से आगे क्वेश्चन 9 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक आदमी किसी काम को 1 दिन में पूरा कर सकता है तो 5 आदमी मिलकर इससे 5 गुने कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे, ठीक। एक आदमी एक दिन में एक काम पूरा कर सकता है, ठीक है। तो कह रहा है 5 आदमी मिलकर इससे 5 गुना कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। मान लीजिए x समय में पूरा करेंगे। ये कितने गुना था, मान लीजिए 1 गुना काम था, ये कितने गुना है ये 5 गुना है, ठीक। एक आदमी एक दिन में एक काम करता है, तो 5 आदमी कितने दिन में 5 काम करेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन बोल सकता है या बना सकते हैं, ठीक। अब इसमें सॉल्व कर लो इसको, कितना होगा, ये सब पूरे कट जाएंगे, 5 से 5 कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1। x बराबर कितना आ जाएगा 1, ठीक। x बराबर कितना आ जाएगा 1। यही आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे 1 दिन लगेगा, ठीक। यही आपका आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कैंप में भाग लेने वाले 1600 व्यक्तियों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री है। 1600 व्यक्तियों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री थी भैया। कितने दिन की 60 दिन की खाद्य सामग्री थी। फिर क्या कह रहा है, परंतु कैंप में केवल 1200 व्यक्ति भाग ले सके तो यह खाद्य सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी, ठीक। 1600 व्यक्तियों के लिए ये मैन है, ये दिन आ गए। 1600 व्यक्ति 60 दिन तक भोजन करते हैं तब वो भोजन खत्म हो पाता है, ठीक है। इसके बाद में कह रहा है यदि उस कैंप में 1200 ही व्यक्ति रहें, 1200 ही मैन रहें तो ये भोजन कितने दिनों तक चलेगा। मान लीजिए x दिनों तक चलेगा, ठीक। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, x दिन मान लीजिए चलेगा, ठीक। तो अब ये काट लो, 400 से हम भाग दे देते हैं। 400 तिरका 1200, 400 चौको 1600, ठीक। 3 से इसको काटेंगे कितना आएगा 20, 20 चौको 80। तो x बराबर कितना आ गया 80 दिन। कितने दिन चलेगा भोजन 80 दिन। 1200 व्यक्तियों के लिए भोजन कितने दिन चलेगा 80 दिन चलेगा। कितने दिन चलेगा 80 दिन चलेगा, ठीक। कह रहा है 11 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, एक किले में 150 सैनिकों के लिए 50 दिन का भोजन का प्रावधान था, ठीक है। कितने दिन का भोजन का प्रावधान था 50 दिन के लिए भोजन का प्रावधान था। 150 सैनिक मतलब भोजन करते हैं तो 50 दिन तक भोजन चलता है, ठीक है।
यदि 20 दिन बाद 50 सैनिक किले छोड़कर चले गए तो बाकी बचा भोजन कितने दिन तक चलेगा। ठीक है, 150 सैनिक थे, इन्होंने कितने दिन तक भोजन इनको चलाना था, 50 दिन तक चलता। अगर 150 सैनिक भोजन करते तो 50 दिन तक भोजन चलता। ठीक है, इसके बाद में कह रहा है 20 दिन बाद 50 सैनिक किले छोड़कर चले गए तो भोजन कितने दिन तक चलेगा। ठीक, 150 सैनिकों ने कितने दिन तक भोजन किया, 20 दिन बाद 50 सैनिक जा रहे हैं तो 150 जो सैनिक थे इन्होंने 20 दिन तक भोजन किया परमानेंट। ठीक, और भोजन कितने दिन चलना था, 150 में 50 दिन चलना था, 20 दिन तक कर लिया इन्होंने। तो अगर वही 150 व्यक्ति भोजन करते, वही 150 व्यक्ति भोजन करते तो अभी 30 दिन और चलता। 20 दिन, ये 50 दिन पूरा चलना था, 20 दिन खा चुके, 20 दिन बाद कह रहा है 50 व्यक्ति छोड़कर जा रहे हैं ना, तो 150 व्यक्ति अगर वही मान लीजिए छोड़कर न जाएं, पूरे के पूरे 150 व्यक्ति रहें तो 30 दिन तक भोजन चलेगा। लेकिन 50 व्यक्ति चले गए तो बचे कितने, 100 व्यक्ति, तो भोजन कितने दिन तक चलेगा, x दिन मान लीजिए। ठीक, 50 चले गए थे कितने, 150 में 50 चले गए तो बचे कितने, 100। पहले 30 दिन चलना था, अब x दिन चलेगा। 50 तिरका 150, 50 दूनी 100, 2 से काटो 15, 15 तिया 45, ये x बराबर कितने दिन आ गए, 45 दिन भोजन चलेगा। ठीक, कितने दिन भोजन चलेगा, 45 दिन भोजन चलेगा। 12 नंबर का क्वेश्चन है, 21 जिल्द साज, कह रहा है 21 जिल्द साज 1400 पुस्तकों की जिल्द 15 दिन में तैयार कर सकते हैं। 21 जिल्द साज, 21 जिल्द साज जो हैं 15 दिनों में, कितने दिनों में, 15 दिनों में 1400 पुस्तकों की जिल्द साजी कर सकते हैं। हमने आपको बताया था जो कमाई हो, जितना काम हो चुका हो, वो कहाँ रखते हैं, नीचे है। ठीक, इसको हमने नीचे रख लिया, ये क्योंकि ये काम हो चुका है इतना। 1400 पुस्तकें 21 जिल्द साज 15 दिनों में बनाते हैं। 21 जिल्द साज 15 दिनों में 1400 पुस्तकों की जिल्द साजी करते हैं। ठीक, इसके बाद में कह रहा है 800 पुस्तकों की जिल्द 20 दिन में तैयार करने के लिए कितने जिल्द साज चाहिए। कितने जिल्द साज चाहिए, मान लीजिए x जिल्द साज चाहिए, 20 दिन में तैयार करना है। कितनी जिल्दें तैयार करनी है, 800। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे, x का मान निकाल लेंगे तो जिल्द साजों की संख्या आ जाएगी जो 20 दिन में 800 पुस्तकों की जिल्द साजी कर रहे हैं। ठीक, अब इसको जब काटेंगे तो 00 से 00, 00 से 00। ठीक, इसके बाद में 5 तिया 15, 5 चौको 20, 4 दूनी 8। ठीक, 2 से काटो 7, 7 से काटो इसको 3, 3 त्रिका 9, तो ये x बराबर कितना आ गया, 9 जिल्द साज चाहिए थे, 9 जिल्द साज आ जाएगा। ठीक, 9 जिल्द साज 20 दिन काम करते तो 800 पुस्तकों की जिल्द साजी कर लेते, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद में 13 नंबर का क्वेश्चन, 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 60 आदमी 14 दिन में 280 किलोग्राम चावल का उपयोग करते हैं। 60 आदमी 14 दिन में 280 किलोग्राम भोजन करते हैं। ठीक, 60 आदमी 14 दिन में 280 किलोग्राम भोजन करते हैं, तो कह रहा है 30 आदमी कितने दिन में 120 किलोग्राम चावल यूज करेंगे। ठीक, अब इसको काट दो, 14 140 से सीधे सीधे काटो, 14 से काट दो, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 14 दूनी 28, सॉरी 0 से 0 कैंसिल हो गया। इसके बाद में इसको काटेंगे, 4 सत्ते 28, 4 तिया 12। ठीक, 3 से इसको काट देंगे 10 आ जाएगा, 7 से इसको काट देंगे 2 आ जाएगा। ठीक, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 दूनी 12, x बराबर कितना आ गया, 12। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, 12 बढ़ई प्रतिदिन 6 घंटा कार्य करके, 12 बढ़ई मान लीजिए 12 मैन है। ठीक है, प्रतिदिन 6 घंटा कार्य करके 24 दिन में, प्रतिदिन 6 घंटा कार्य करके 24 दिन में 460 कुर्सियां बनाते हैं। ठीक, ये काम हो गया, काम नीचे रहेगा, 460 कुर्सियां बनाते हैं। ठीक है, तो कह रहा है 18 बढ़ैया 18 मैन
8 घंटा प्रतिदिन कार्य करके 36 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे? तो x मान लेते हैं बनाएंगे। ठीक, अब इसको काट लीजिए। तो इसको काटेंगे 6 कम 6, 6 त्रिका 18, ठीक, 8 त्रिका 24, ठीक है, 12 तिया 36, 3 से 3 कट जाएगा, ठीक, 460 गुणते 3, यक्स बराबर 460 गुणते 3, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा? तिछंग 18 की 8, 4 तिया 12, 12 1 13, 1380 कुर्सियां बनाएंगे। कितनी कुर्सियां बनाएंगे? 1380 कुर्सियां बनाएंगे। ठीक ठीक। 15 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है 7 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 7 मैन किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक, तो इससे दुगने कार्य को, मान लीजिए 1 गुना कार्य है, ठीक है, इससे दुगने कार्य को, कार्य काम कमाई और समय पैसा सब नीचे रखते हैं, ठीक है, इससे दुगने कार्य को, ये 2 गुना कार्य हो गया, ठीक है, इससे दुगने कार्य को 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता होगी? 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? ठीक है, 8 दिन में पूरा करना है तो मान लीजिए x आदमियों की आवश्यकता होगी। ठीक, कितने आदमियों की? x आदमियों की आवश्यकता होगी। ठीक है, इससे इसको काट लेते हैं, 2 से काटो 4, 4 तिया 12, 7 त्रिका 21, ठीक है, कितने हुए? 21। ठीक, तो कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? कितने आदमी है? 21। ठीक है, कितने अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता होती है? 7 आदमी पहले से थे उसके, ठीक है, और यहाँ पर पूरे 21 आदमी लगे, ठीक है, तो 7 ये पहले से थे, पूरे 21 लगे, तो 21 में 7 घटाओगे तो अतिरिक्त आदमी कितने निकल कर आएंगे? 14। यही आपका आंसर होगा। ठीक, एक चीज समझ लेना, 7 आदमी 12 दिन में 1 गुना कार्य करते हैं। 8 दिन में कितने आदमी इससे 2 गुने कार्य को पूरा करेंगे? ठीक है, तो 2 गुने अतिरिक्त कितने व्यक्ति लगाए ये पूछ रहा है ना। अतिरिक्त कितने? 7 व्यक्ति पहले से थे उसके पास, ठीक है, अतिरिक्त मान लीजिए x व्यक्ति लगाए, कुल मान लीजिए x व्यक्ति लगाए, अतिरिक्त हम नहीं निकालते हैं, मान लीजिए कुल x व्यक्ति लगाए, तो कुल कितने निकल कर आए? यहाँ पर 21 निकल कर आए। 21 में पहले से कितने थे? 7 थे, पहले से 7 थे, तो अतिरिक्त कितने लगे? 14। तो यही आपका अतिरिक्त पूछ रहा है, अतिरिक्त कितने आदमी लगेंगे? 14 आदमी लगेंगे।